हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आप शायद सोच रहे हो कि आपके फीलिंग्स जो है उनके फीलिंग्स आपके लिए क्लियर नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगी कि फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत क्लियर है, बस आपको बताया नहीं गया है। You are not confused, you are being kept confused over here, okay? So देखो, ये इस रीडिंग में मैं कभी भी शुगर कोट नहीं करती हूँ, और इस रीडिंग में भी मैं शुगर कोट नहीं करके बताऊंगी। आपको जो दिखा रहे हैं वो उनके रियल साइड नहीं है, और जो वो छुपा रहे हैं वो ही आपको जानना ज़रूरी है। सो यू आर नॉट डीलिंग विथ कंफ्यूजन, यू आर डीलिंग विथ हिडन इंटेंशंस। सो देखो, ये रीडिंग नॉर्मल लव रीडिंग के जैसा नहीं है कि अब क्या होगा, उसके करंट फीलिंग्स क्या है, उसके आगे में क्या करेंगे। दिस इज नॉट अबाउट व्हाट दे सेड, दिस इज अबाउट व्हाट दे आर नॉट सेइंग। मैं यहाँ पर उनके हिडन साइड जो है वो उसे हिडन साइड को रीड करूंगी विथ माई क्लेरोवॉइंट, क्लियर ऑडियंस, क्लियर कॉग्निजेंट, जो मेरी एक एनर्जीज है उसके थ्रू करूंगी। आपको पता है कि मैं टैरो रीडिंग सिर्फ नहीं करती हूँ, मैं एनर्जी रीडिंग करती हूँ, एक एनर्जी हीलर हूँ, प्रॉपर आपकी एनर्जी रीडिंग यहाँ करके दूंगी। मैं यहाँ पर उनकी सारी जो हिडन बातें हैं उसको सामने लाऊंगी, और उसके साथ इस वक्त में वो क्या आपके लिए फीलिंग कर रहे हैं और आगे क्या एक्शन लेने वाला है वो भी बताऊंगी। कभी कभी क्या होता है कि बिहेवियर चेंज होता है, एक शिफ्ट बिहेवियर में आता है, और आपको लगता है कि शायद स्ट्रेस होगा काम की वजह से, शायद कुछ और होंगे, कुछ ऐसे है कि शायद पेरेंट्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। तो कभी क्लोज कभी डिस्टेंस ऐसे चल रहा है। एक्चुअली देयर बिहेवियर इज करेंटली, they are sometimes close with you, sometimes they are making distance with you, but you in your mind is like what actually going on, and sometimes you think that whatever is going on, whatever I'm thinking, I'm overthinking it, but maybe आप overthink नहीं कर रहे हो, आप confuse नहीं हो, you have already noticed the shift, and उनके टोन भी चेंज हुआ है, एफर्ट्स भी चेंज हो गया है, और कभी कभी उनके इंटरेस्ट भी ऑन एंड ऑफ हो रहा है। लेकिन स्टिल a parts of you is keep justifying that maybe they are stressed, maybe they are having too much of workload, maybe they are not ready yet, maybe they have commitment phobia, or maybe it is about family. But what exactly that things which you are thinking in your mind, ke yes there could be a third party, there could be this chance, so that could be also there। तो आज एग्जैक्टली बताएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका से बात करके, उसके एनर्जी रीडिंग करके, उसके हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या उसे इरिटेट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज बताएंगे। तो रीडिंग को शुरुआत से लास्ट तक देखो, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जब मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग के बीच में ही मैं आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम, डेट ऑफ बर्थ, नेम के फर्स्ट लेटर, फर्स्ट नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, या जोडियक साइन, ये वगैरह बताऊंगी। ओवर थिंक नहीं करके, अगर आपको लग रहा है कि जो भी मैं बता रही हूँ उसके बावजूद भी ये रीडिंग आपके लिए है, तो आप समझ लो ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो आपसे, तो आगे में क्या क्या चीजें क्लियर करेंगे आपसे, वो क्या छुपा रहे हैं, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उनके नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश। इनिशियली आई विल डू हिंदी रीडिंग एंड देन आई विल डू इंग्लिश रीडिंग। ऑल्सो देयर आर एस्ट्रोलॉजिकल डाइस विच आई हैव यूज्ड इन दिस रीडिंग। तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, टाइमलेस वीडियो है, और किसी भी जो जोडियक साइन, जेंडर, रिलीजन के लोगों के लिए है, और मैरिड, अनमैरिड, कमिटेड, हर कोई देख सकते हो ये वीडियो। तो देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक आपके एनर्जी क्या है। तो एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक आपके है सन के एनर्जी, मतलब आप हो सकते हो लियो। लियो के एनर्जी आपके काफी स्ट्रांग है, और आपके आपके जो एनर्जी है उसमें दिख रहा है कि आपके स्कॉर्पियो के एनर्जी काफी स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो, लियो एंड कैप्रिकॉन, आप शायद हो सकते हो कैप्रिकॉन। स्कॉर्पियो, लियो, कैप्रिकॉन, एंड आपके एनर्जी हो सकते हैं एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, कैप्रिकॉन,
एंड जेमिनाई, इनमें से आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। एंड एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, एरीज, एरीज का भी एनर्जी आपके काफ़ी स्ट्रांग होके आ रही है। मार्स, प्लैनेट मार्स आपके लाइफ में बहुत एक्टिवेटेड है एंड सेवेंथ हाउस है, तो सेवेंथ हाउस प्लैनेट मार्स एंड सन के बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड एनर्जी दिख रहा है। एंड देन सन है, और एस्ट्रॉइड के एनर्जी भी देखेंगे कि क्या एस्ट्रॉइड के एनर्जी भी आ रहे हैं। तो आपको पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब सन आते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके आ रहे हैं। सन कभी भी बहुत कुछ गलत नहीं करते आपके लाइफ में। तो आपके अगर सन सिंबलाइज है तो डेफिनेटली आपके वाइटल एनर्जी जो है वो अप हुआ है अभी तक, और आप कुछ ना कुछ एक्शन लोगे। ज़्यादातर लोग, आप लोग टीचर, प्रोफेसर, इस तरीका के नॉलेज शेयरिंग के काम करते होंगे, या आप एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब चीज़ों में होंगे। लीडर हो सकते हो, कोई भी कंपनी में आप एक टीम लीडर, टेक लीडर, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे कुछ कर सकते हो। एंड और भी एक है कि आप जो है आप बहुत ही एक ऐसे पर्सनालिटी हो कि जहाँ पर जाते हो शाइनिंग स्टार्स के जैसा, इल्यूमिनेटिंग एनर्जी के जैसा, आप बहुत ज़्यादा मतलब ग्लो करते हो, आप एक शाइनिंग स्टार हो। एंड मैं बोलूँगी कि यहाँ पर आपके हेल्थ के इम्प्रूवमेंट होंगे इस मंथ में, जो थोड़ी दिन में हेल्थ के इम्प्रूवमेंट रहेगा। और आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपके जो लव लाइफ में जो चैलेंजेस आ रही है वो चैलेंजेस को ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि सन इसी तरीका के एनर्जी को दर्शाते हैं, ये इसी तरीका के एनर्जी को बताता है, और आपके पास उस तरीका के एनर्जी है। अब सन के साथ आपके मर्स के एनर्जी भी स्ट्रांग है, तो मर्स क्या करते हैं, थोड़ा एग्रेसिव होके लड़ाई झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस मंथ में या इस थोड़ी टाइम के लिए आपको लव लाइफ में आपका जो प्रॉब्लम है, जो लड़ाई वाला प्रॉब्लम है, दोनों के लड़ाई करने का प्रॉब्लम, उसको आपको ठीक रखना है, उस चीज़ों को आपको संभालना है। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहना, दोनों के लड़ाई होना, उस चीज़ों को आपको ठीक रखना है। एंड मैं देख पा रही हूँ कि मार्स की एक रॉ एनर्जी आपके लाइफ में एक्टिवेटेड हुआ है, और मार्स जो है कई कई बार लोन लेने के लिए आपको मजबूर करते हैं, तो आप किसी से लोन मत लेना। तो ये एक होते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये एग्रेसिव एनर्जीज है। मार्स एग्रेसिव होके ये दो दो लोगों में से झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं। आपको वो लड़ाई नहीं करना है आपके पार्टनर के साथ। एक सेवेंथ हाउस के एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में स्ट्रांग है, तो सेवेंथ हाउस के एनर्जी के साथ मैं बताऊंगी कि आपके मैरिज के चांसेस इस पर्सन के साथ बहुत है। और अगर आप दोनों के बीच में एक सेक्सुअल रिलेशनशिप अभी तक हुआ है, आप लोग स्पाउस हो या नॉन स्पाउस भी हो, तो आपके वो रिलेशनशिप और भी आगे में स्ट्रांग होने वाला है। आपके साथ इनके जो कांटेक्ट अगर नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, तो वो नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके कटने वाला है। आपके तुरंत ही कुछ दिनों में ही आपके साथ उसके कांटेक्ट हो जाएंगे, और बहुत अच्छे से कांटेक्ट होंगे, और आप दोनों बहुत अच्छे से रहोगे। तो सेवेंथ हाउस यही कहता है कि मैरिज, तो आपके डेफिनेटली मैरिज होने की चांसेस है इस पर्सन के साथ, और कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस है। अब आपके लाइफ में कुछ एस्ट्रॉयड्स भी है जो एक्टिवेटेड है इस टाइम में, तो मैं उस एस्ट्रॉयड्स के बारे में बात करूंगी। आपके लाइफ में एस्ट्रॉयड जो है, जो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्ट्रॉयड है, वो अब भी है, वो है पालास। पालास क्या करता है कि करती है कि पालस इज अ गॉडेस। वो क्या करती है कि पालस बेसिकली, कई लोग गॉडेस उन्हें मानते हैं, कई लोग एस्ट्रॉयड, मैं उन्हें एस्ट्रॉयड ही मानती हूँ। तो पालस क्या करते हैं कि आपके नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम करते हैं। तो पालस हमेशा इंटेलिजेंस ही दिखा के आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली आगे के टाइम के लिए आप पालस के एनर्जी के साथ आप अपने प्रॉब्लम ठीक कर लोगे। डेफिनेटली 100% आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, आप आप ठीक कर लोगे। नॉर्थ नोड के आपके एक थोड़ा एनर्जी दिख रहे हैं, जो नॉर्थ नोड तो हमेशा ही आपको पता है कि वो एक
मतलब प्रॉब्लम करके जाते हैं। लेकिन क्योंकि पालस आपके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा है, एनर्जी है, और पालस जो है, पालस हमेशा इंटेलिजेंस ही दिखा के अपने चैलेंजिंग सिचुएशन को ठीक कर लेती है, तो आपके डेफिनेटली ये चैलेंजेस ठीक होंगे। तो अगर पालस के एनर्जी के साथ बोल सकती हूँ, आप शायद एग्रीकल्चरल जीनियस हो। एग्रीकल्चरल जीनियस मतलब आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हो सकते हो, मेडिकल साइंटिस्ट हो सकते हो, स्किल्ड वर्कर हो सकते हो, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, कुछ ऐसे हो सकते हो। इसके चांसेस आपके हैं। तो यही है आज के आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। अब चलते हैं क्विकली जो मेन मैं हूँ, जिसमें मैं एक्सपर्टाइज्ड हूँ, उसमें देखते हैं कि आपके पास क्या एक चीज़ है जो आपके पार्टनर आपसे हिडन रखा है, और वो उसके बारे में इन डिटेल्स देखते हैं। उसके करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, और उसने क्या हिडन करके रखा है जो बता नहीं रहा है। डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन है, जिस तरीके से बोल रहा है। देखो बॉटम कार्ड मैं दिखा रही हूँ आपको, बॉटम कार्ड थर्ड पार्टी के आगे। डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन है आपके अंदर, वो कोई कमियां नहीं दिखता है। आप उसको, आपके अंदर कोई कमियां नहीं दिख रहा है। वो कह रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है कि आपके जो जोक्स था, वो सारी चीजें आपको कितना मतलब उसे कितना ज्यादा पसंद है। एंड वो जो बातें आप करते थे, वो बहुत अच्छा था। मतलब उसके एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के भी कार्ड्स आ रहे हैं। वो उसके जो बात था आपके, बात उसे बहुत पसंद है। आप जो भी बोलते थे, आप जो भी करते थे, वो उसके लिए बेस्ट था। मतलब he or she is saying that you were one of the best person they ever met, and what they are saying that के आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। जो भी आपको चाहिए था वो मैं फेल करा हूँ आपको, आपने कुछ फेल नहीं करा है। आप, मैं खुद अपने कंफ्यूजन में उसे फेल कर दिया है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। समझ रहे हो आप, इस बातों को अच्छे से समझो। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन एंटर करा हुआ है आपके पार्टनर के लाइफ में, और जब से वो है तब से आपके पार्टनर जो है, वो सोच रहे हैं कि आपने मतलब उसको जो करना चाहिए था आपके लिए, वो कभी वो चीज़ कर नहीं पाया है। वो जो चाहता था, जैसे कि इस तरीका से मैं आपके लिए करूँ, आपको घुमाने लेके जाऊँ, आपको कैंडल लाइट डिनर कराऊँ, आपको कोई शॉर्ट जर्नी में लेके जाऊँ, कोई लॉन्ग जर्नी में लेके जाऊँ, इस तरीका के जो उसके एक सोच था, वो कभी नहीं कर पाए, क्योंकि एक थर्ड पार्टी के साथ वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। एंड आपको नेग्लेक्ट करा है, उसके लिए उसको रिग्रेट भी है। आई विश दिस नेवर हैपन। जो मैं नेग्लेक्टेड था, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, एंड वो रिग्रेट कर रहा है, आई विश दिस विल नेवर हैपन। मतलब जो भी उसने करा है वो गलत था, उसको पता है वो गलत किया है, लेकिन फिर भी वो उस चीजों को वो बोल रहा है कि मैं मतलब मैं विश कर रहा हूँ कि कभी ये चीज मैं नहीं करता। तो कंफ्यूज है इस वक्त में, और उसको थोड़ा टाइम चाहिए। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, और आई मिस योर आवर इनसाइड जोक्स। कह रहे हैं कि आप, मैं अपने इनसाइड जो हम लोग जो मस्ती मजा करते थे, जोक्स करते थे, वो सब मैं मिस कर रहा हूँ। थर्ड पर्सन की वजह से जो भी हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कार्ड ही आ गए, और अब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। वो अपने आप एक क्लैरिटी चाह रहे हैं अपने अंदर कि वेदर ही और शी वांट्स टू कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप, और वेदर दे वांट टू लीव यू। इस पर्सन के मन में है कि ये आपको छोड़ना चाहता है या आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको लेके इसके हजारों कंफ्यूजन है। हजारों कंफ्यूजन क्यों है, ये कार्ड देखो, ये थर्ड पर्सन है। यहाँ पर थर्ड पर्सन है, लेकिन आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बॉन्डिंग बना हुआ है। तो थर्ड पर्सन है तो भी बॉन्डिंग है, तो उस बॉन्डिंग के वजह से आपके तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ऊपर से आप उसके साथ मस्ती मजाक करते थे, आप उसके साथ अच्छा सोचते थे, आपके, आप उसको बहुत साथ दे के गए हो, और उसने सिचुएशन को बहुत गंदा करके रखा है। आई मिस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। उसने सारी चीज खराब कर दिया है।
तो उसके माइंड में है कि मैंने तो सारी चीज़ खराब ही कर दिया है, अब मैं क्या करूँ इस चीज़ों को, इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो कह रहा है कि ये पर्सन कह रहा है कि मैं इस चीज़ों को ठीक करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे धीरे-धीरे ठीक करना होगा, उस टाइम के उसके लिए टाइम चाहिए। मतलब ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ अनबन चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ ठीक नहीं चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ से बाहर निकल के आपके पास कैसे आ सकता है, उस जगह पे वो अपने आप को होल्ड कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तरीका से उस इंसान से वापस निकाल के आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। कुछ और कार्ड्स लेके देखते हैं कि आगे में थर्ड पार्टी से निकल पाएगा भी, या मतलब यूं ही मन में वो सोच रहा है। देखते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। Leaving you hurts me too, but it was the needed. My love is unconditional. I wish I could take back my words. कई सारे चीजें यहाँ पर आ रहे हैं कि अभी भी वो रिपेंट फेज में है। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी भी वो तैयार है कि आपके लिए एक्शन ले, कुछ एक्शन रिएक्शन ले, इसके लिए रेडी नहीं है। मतलब एक रिपेंट फेज चल रहा है कि आऊं नहीं आऊं, आ सकता हूँ नहीं आ सकता हूँ, इस तरीका के एक रिपेंट फेज में है। ऐसे अभी तक डिसीजन नहीं लिया है आपके लिए, आगे के टाइम के लिए शायद डिसीजन ले ले। क्लोज आने की कोशिश तो करेगा, और सीक्रेटली आपको कहीं ना कहीं पर स्पाई भी कर रहे हैं और फॉलो करने की भी कोशिश कर रहे हैं। डीप हार्ट, डीप इनसाइड हिज हार्ट और हर हार्ट दे नो के दे हैव डन रॉन्ग, और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पास वापस आ रहे हैं। कार्ड्स भी यही कह रहा है कि सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा यॉन कर रहा है, चाह रहे हैं, सीक्रेटली आपको सोच रहा है कि कब तक इसके पास वापस आ सकता हूँ, इस तरीका से होके रखा है। शिफ्ट योर फोकस अवे फ्रॉम मटेरियल एंड डेवलप अ हेल्दी इनर वर्ल्ड। हेल्दी इनर वर्ल्ड चाह रहे हैं, वेकेशन, टेकिंग टाइम। अभी वो वैकेशन में जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं पर वो जाएगा, और यहाँ पर एवर टॉक्सिक पीपल आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके जो अभी जो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक है, तो वो उससे दूर होके मतलब अपने आप को थोड़ा वैकेशन टाइम देगा, और वहां से वो क्लियर सोचने लगेगा, और वहां से आपको दिख रहा है कि आपके पास आने की चांसेस है। 100% आपके पास आने की चांसेस है, आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर कोई मतलब दोहरा ही नहीं है। आपके डेट ऑफ बर्थ मैं बताती हूँ, आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे 1, 2, 20, 11 and 29, and yes, and 4, 22, 31 and 13, 5, 23 and 14, 8, 26 and 17। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम BVPJKH W इनमें से हो सकते हैं। इसके सिवा आप देखो, अगर आपके एनर्जी मैच हो रही है तो आपके लिए ये रीडिंग है। इतना इसमें मत जाओ कि ये नाम के नेम के फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर या जोडियक साइन मैच हो रहा है कि नहीं। जे भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, एम भी हो सकते हैं, एफ, एस, आर इनमें से भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि यहाँ पर ये पर्सन जो है आपको, आपके साथ वापस आने के लिए उसको हिम्मत चाहिए, और वो थर्ड पार्टी छोड़ने के लिए भी उसको हिम्मत चाहिए। दोनों में दोनों ही तरीका से वो अभी कंफ्यूज है, इतना हिम्मत नहीं कर पा रहे, और हिम्मत करेगा आगे में, ऐसे हिम्मत करके आएगा, लेकिन वो टाइम है, टाइम उसको थोड़ा चाहिए। उसके लिए वो एक वैकेशन के लिए जाएगा, वहाँ से वो टॉक्सिक पीपल को कैसे हटाना है, किस तरीका से हटाना है, किस तरीके से उनके साथ डील करना है, इस मैटर में थोड़ा नॉलेज गेन करेगा, और उसके बाद आपके पास आके उसे एक्सेप्ट करके आपके पास आने वाला है। यही है आज के आपके रीडिंग, और डेफिनेटली इस पर्सन का वापसी हो रही है आपके, इसके नेक्स्ट मूव आप ही के पास है, और मैं टाइम देख के बता देती हूँ कि कब आपके पास वापस आएगा। लेकिन उससे पहले वो थोड़ा कंफ्यूज है, तो वो वेकेशन में जाएगा, कुछ सोचेंगे, कुछ लोगों से एडवाइस लेगा, और फिर जाके आपके पास आएगा। तो डेफिनेटली ये टाइम लग जाएगी। तो मैं देख लेती हूँ कि कितने टाइम लगेगी। हाँ, टाइम तो थोड़ा लगेगी, नवंबर दिसंबर के टाइम आ रही है,
टाइम थोड़ा लगेगी, लेकिन जब आएगा तो पूरी तरीक़ा से सुधर के, पूरी तरीक़ा से आपको कमिटमेंट देने के लिए आएगा। तो यही है आज के आपकी रीडिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाइप देना ना भूलें इस वीडियो में। और चैनल के कमेंट सेक्शन में भर-भर के लिखो, क्योंकि जितना आप लिखते हो मैं उतना लोगों को वॉइस नोट में जवाब देती हूँ। कई लोगों को मैं वॉइस नोट में पूछती भी हूँ, बताओ क्या हो रही है, क्या लाइफ में चल रहा है? मैं पूछती रहती हूँ, वो लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं मुझे नहीं पता है, उनको वॉइस नोट समझ में नहीं आते हैं। यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में मैं वॉइस नोट कर सकती हूँ, ठीक है? यूट्यूब में कमेंट सेक्शंस में वॉइस नोट हो सकते हैं, तो आप वॉइस नोट में जवाब दो, ठीक है? वॉइस नोट में जवाब दे सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैं करती हूँ लोगों से बात, लोगों को वॉइस नोट भेजती हूँ, तो आप वॉइस नोट में जवाब भी दे ले सकती हो मुझसे। मैं बात करती रहती हूँ, लेकिन हाँ, वो रीडिंग नहीं होता है, लेकिन बात करती हूँ। तो भर-भर के कमेंट सेक्शन में लिखिए और आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूलें। अब those who don't understand Hindi, for them in English, let me separate these cards. First, I will come with the first sort of cards which I actually pulled up initially. So, this reading says that this particular person is not gone totally. They are still thinking about you, they want you, and they miss the kind of jokes, the kind of things you used to talk to them. They regret for whatever they have done with you. They need space for sometimes because they need to clear their head about you. However, this space is not only something that they need, they also need to think about the toxic person they are in a relationship with, because there is a third party's interference in this relationship for sure. There is a third party involved in this. However, secretly they are looking for you. They are trying to travel down to some places, okay? They are trying to travel down to some places wherever they means they they were planning to. They are thinking that if you could have come with them it could have been different. They want to come take you to that distance, basically that is the thing. But still they have many questions in their mind, and they said that I wish I could take back my words, means whatever happened between you two and whatever they spoke, whatever they said, they are repenting for that, and they are saying that my love for you is unconditional. So at present they are in their mind, they are planning a vacation, they are planning to escape from all the materialistic life, all materialistic thing, and they are avoiding toxic people. When it comes that they are avoiding toxic people, that means they are avoiding their third party, the third person whom they are in relationship with. They are actually trying to avoid that person. They are trying to run away there from that third person whose energy I showed you here this is the energy. They are not happy with this third person, though they were on and off with you and you have realized the shift, and you know that this person was not with you. And but however they are trying to avoid this toxic energy and the third party's energy, and they are planning to move towards you, but slowly gradually they will do it. They don't have that much courage to do it in within a day or two. They will be doing it slowly and gradually for sure. How? Why? Because you have a soul contract with them, because they regret whatever they have done, because the way you match their energy, there is no one who can match their energy, and they want to shift focus from that third party, and also secretly loving you. Secretly, they somehow know that you are the soulmate for them, you are their true soulmate. They misses your jokes, they miss your energy, they miss your the way you used to talk. There are some times like when everything is over, then people realize that this person could have been the best person in my life if I would have been able to keep this person. So this is the situation over here. Here the month says that December and November, that means the November month itself or December month itself at the time when they are going to come back to you after taking many things, after thinking, after going through many things and after thinking a lot. They are returning to you,
and they said that take a vacation. That means either you go or they do, they alone they want to go, but they will take a vacation, they will take a chill pill, they will take a break, and after that they are going to come to you. I should have expressed myself better when things were not good between you two, when things were getting worse or the things were change shifting. They choose to not to talk to you, rather walk away from your life with another person. So that was their biggest mistake. Now however they understood the whole thing, that this was my biggest mistake, so they want to, they just, they wish that they could have been handled these things better. But anyway, this person is going to come back to you. They knew that, they know that they have neglected you, they whatever they have done it is wrong, but now they want to come back to you, somehow they want to come back to your life. So that is all about this energy over here. And definitely November December are the times like they are going to come back to your life, they will return and reconcile with you. So that is all about this hidden agenda, what is their next move and current feelings. Hopefully you liked my reading. If you like my reading, please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video in details, write I believe and receive this energy, and I would definitely talk to you in comment sections. Thank you guys. Have a blessed day and God bless you.